हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। फिर एक नई पीडीएफ के साथ जो नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में गार्ड के लिए हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें परिचालन विभाग से संबंधित 800 प्रश्न हैं जिन्हें हम एक सीरीज में पढ़ रहे हैं और ये उस सीरीज का 13वां पार्ट होने वाला है। ये एग्ज़ाम फरवरी 2022 में हुआ था। तो शुरू करते हैं। लाइन के पेट्रोलिंग का अर्थ है गिरोह के प्रमुख व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले दैनिक निरीक्षण के अतिरिक्त। तो इसका आंसर है पैदल लाइन का निरीक्षण। नेक्स्ट है रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग निम्नलिखित अवसरों पर की जाती है। तो यह है नागरिक विकारों के सुरक्षा के दौरान सुरक्षा गश्त, मानसून के दौरान कमजोर बिंदुओं को देखें, मानसून गश्त। उपरोक्त सभी केस में की जाती है। ऑप्शन डी। रात्रि यदि रात्रि गश्त करने वाला निर्धारित समय से 15 मिनट के बाद नहीं आता तो ऐसे में सभी ट्रेनों को रोक देगा और गति को सीमित करते हुए चेतावनी आदेश जारी करेगा। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटे का। मालगाड़ियों द्वारा अनुमत विस्फोटक युक्त वैगनों की अधिकतम संख्या है। तो इसमें अधिकतम संख्या है 10। जब ट्रेन द्वारा विस्फोटक ले जाया जाता है तो बीवी पैसेंजर कोच अन्य ज्वलनशील पदार्थों से समर्थन वैगनों के रूप में दिए जाने वाले वैगनों की न्यूनतम संख्या है। इसका आंसर है 3। तरल पदार्थ जिनके वाष्प का फ्लैश बिंदु 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है को वर्ग के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो ये किया जाता है ए वर्ग के साथ वर्गीकृत किया जाता है। क्लास APOL उत्पाद ले जाया जाता है इलेक्ट्रिक लोको से और ब्रेक या यात्री गैरेज के समर्थन में वैगन के रूप में दिए गए वैगनों की न्यूनतम संख्या 1 और 3। पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ युक्त टैंक वैगनों को युक्त वैगन नहीं होना साथ ले जाया गया चाहिए। तो यहाँ पे है इसमें A और B दोनों, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी सही है इसका। एक ट्रेन में एक मृत इंजन संलग्न करने के लिए चलाने के लिए फिट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ये है सीनियर इंजीनियर, पावर कंट्रोलर, मुख्य लोको इंस्पेक्टर। तो उपरोक्त में से कोई भी एक के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। यात्री ले जाने वाले ट्रेन में संलग्न करने के लिए अनुमत मृत इंजनों की संख्या। तो ये है 1। ऑप्शन बी 1। किसी भी परिस्थिति में किसी भी मृत इंजन को किसी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो ये राजधानी और शताब्दी के केस में होता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के निरीक्षक वाहनों की अनुमति नहीं है। तो ये है रेस स्पेशल, पोस्टल एक्सप्रेस ट्रेन और सैन्य विशेष। उपरोक्त सभी में निम्नलिखित में से एक अनुमत भार से अधिक संलग्न किया जा सकता है। अधिकारियों का सैलून। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों के बाद आगे और पीछे कम से कम एक इंजन होना चाहिए। तो यह है एंटी टेलीस्कोपिक ऑब्लिक स्टील बॉडीज SLR। एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए एक निरीक्षक गाड़ी को छोड़कर पिछले SLR के पीछे अनुमत कोचों की संख्या 2। मानक फर्स्ट आवर इंटरलॉक स्टेशन पर मुख्य लाइन बिंदुओं पर ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति। यह मानक फर्स्ट आवर मानक सेकंड आवर इंटरलॉक स्टेशन पर मुख्य लाइन बिंदुओं पर ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन सेंटिंग के मामले में निम्नलिखित निर्देश प्राप्त संख्या T806 डबल लाइन पर LSS से आगे सेंटिंग करने के लिए प्राधिकरण है।
T806 PN के साथ LSS के नीचे शंट सिग्नल ऑफ किया गया है, या फर्स्ट LSS लीवर कुंजी। इसका है सही ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई एक। डबल लाइन पर जब LSS से परे शंटिंग की अनुमति दी जाती है तो दूर जाने वाली ट्रेन के पीछे प्राधिकरण होता है T806 PN के बिना। LSL टोकन रहित वर्गों पर LSS से आगे और FSS तक शंटिंग करने के लिए प्राधिकरण है। यह है T806+ कुंजी या PN। दोहरी लाइन पर सबसे बाहरी छोरों पर BSLB से आगे शंटिंग करने के लिए प्राधिकरण है। यह T806+ PN। लोको पायलट ऑब्लिक मोटरमैन या गार्ड के अलावा अन्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या विशेष परमिट के साथ EMU SEMU की केब में यात्रा करने के लिए अधिकृत है। यह 2। पहले दैनिक मेमो EMU सेड या मेमो EMU निकालने से पहले परीक्षण किया जाना चाहिए। सेवा से चलती है स्टेबलिंग साइडिंग और प्लेटफॉर्म लाइन है। यह संयुक्त ब्रेक परीक्षण। EMU मेमो को नियम 6.3 और 9.10 के अनुसार संरक्षित किया जाएगा यदि नज़रबंदी से अधिक या इससे अधिक होने की संभावना है। 10 मिनट से साइडिंग पर भेजे गए पायलट के प्रभारी होंगे गार्ड या SM द्वारा प्रतिनियुक्त कोई भी व्यक्ति। सभी ट्रेनों के गार्ड LP जिन्हें BHP सेट दिया गया है SM कंट्रोलर को सूचित करेंगे कि ब्लॉक सेक्शन में यात्री मालगाड़ी अधिक देरी से चल रही है। इसका है 10/20 मिनट। परिणामी दुर्घटना का एक उदाहरण है ट्रेन में आग। सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण है ART स्टॉप सिग्नल चालू पर। डेंजर पर स्टॉप सिग्नल पास करना इस प्रकार की दुर्घटना है। सांकेतिक दुर्घटना है। एक दुर्घटना में यदि रेलवे संपत्ति की क्षति 2 करोड़ रुपए से अधिक है तो ऐसी दुर्घटना को माना जाएगा। इसको गंभीर दुर्घटना। स्टेशन की सीमा के बाहर टल गई टक्कर के रूप में मानने के लिए 2 ट्रेनों के बीच की दूरी होगी 400 मीटर या अधिक। जब व्यक्तियों को नीचे गिराया जाता है या भागकर और मृत कर दिया जाता है तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। शरीर होगा एक ज्ञापन के साथ शव को निकटतम गेट लॉज या स्टेशन पर सौंप दिया। ब्लॉक नियमों के उल्लंघन का एक उदाहरण है ट्रेन गलत लाइन में प्रवेश कर गई। ट्रेन बिना ATP के BSS में प्रवेश कर गई। ट्रेन साइडिंग में प्रवेश कर गई। उपरोक्त सभी। दुर्घटना सायरन। जब बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना होती है तो मुख्य लाइन बाधित होती है और MRT की आवश्यकता होती है। तो इसका है 4 लंबा 1 छोटा। दिन और रात में ART को चालू करने का लक्ष्य समय है 30 मिनट दिन में, 45 मिनट रात में। प्रत्यक्ष ओब्लिक अप्रत्यक्ष प्रेषण के लिए MRT को चालू करने का लक्ष्य समय है 15 और 20 मिनट। जब भी कोई दुर्घटना होती है GLP को प्रपत्र संख्या में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो ये है ACC 3 में। फॉलोइंग मार्ग के अंदर साइडिंग से पायलट का पूर्ण आगमन पर और LV नंबर की पुष्टि के बाद पायलट प्रभारी SM को इसकी सूचना देता है। दिन रात हाथ सफ़ेद रोशनी लहराना। दिन में हाथ और रात में सफ़ेद रोशनी लहराना। जब बाकी टाँकी काम कर रहा हो तो गार्ड उस स्टेशन के पूर्ण आगमन पर का संकेत देगा जहां स्टॉपिंग ट्रेन के लिए BPAC उपलब्ध नहीं है। तो यह बाकी टाँकी पर PN जारी करना। गार्ड SM को उन स्टेशनों पर एक PN जारी करेगा जहां स्टॉपिंग ट्रेन के लिए BPAC उपलब्ध नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बाद ट्रेन पूरी तरह से आ गई है और फाउलिंग मार्ग के भीतर खड़ी हो गई। ऑप्शन इसका D।
ट्रेन आरक्षण रजिस्टर प्रपत्र संख्या में है। तो ये है T1410 में। जब बाकी टाकी काम नहीं कर रहा हो तो गार्ड एक स्टॉपिंग ट्रेन के लिए पूर्ण आगमन का संकेत देगा जहां BPAC उपलब्ध नहीं है। तो ये है ट्रेन में PN लिखना बरकरार रजिस्टर। नेक्स्ट है इन स्टेशनों पर स्टेशनों की सूची BPAC के प्रावधान के साथ पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए गार्ड द्वारा PN के आदान प्रदान की आवश्यकता वाले रिसेप्शन लाइनों की संख्या के माध्यम से परिचालित की जाएगी। तो ये होगी आपकी TARE, ये है सर्विस। ऑप्शन नंबर ये होगा SOB। नेक्स्ट है लोको पायलट गार्ड को ट्रैक्शन में बदलाव होने पर ब्रेक निरंतरता परीक्षण आयोजित करे, गठन जारी करे। नेक्स्ट संपार फाटकों के पास जाते समय दिया जाने वाला सिटी कोड है आयांतरिक लंबा। घने कोहरे के दौरान स्वचालित ब्लॉक प्रणाली पर एक ट्रेन की अधिकतम गति जब वह एक्सल पीली रोशनी दिखा रही हो तब सीमित होगी। अगले स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए प्रतिबंधित गति। घने कोहरे के दौरान स्वचालित ब्लॉक प्रणाली पर एक ट्रेन की अधिकतम गति जब दो पीली रोशनी दिखाने वाले सिग्नल को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो यह होगी 30 मीटर प्रति घंटे। यदि सेक्शन में चलने पर लोगों का स्पीडोमीटर खराब हो जाता है तो इसे काम किया जा सकता है। इसे काम किया जा सकता है 10% कम गति के साथ आगे चालक दल के बदलते बिंदुओं तक। यदि चालक दल के बदलते बिंदुओं तक लोगों में स्पीडोमीटर खराब हो जाता है तो इसे कम किया जा सकता है मरम्मत या राहत इंजन की व्यवस्था के साथ। और ये नेक्स्ट लोको और बीबी में POL उत्पाद के लिए डमी वैगन की आवश्यकता नहीं होती जब व्हीलर VB प्रदान की जाती है। ऑप्शन इसका B सही है। तो दोस्तों ये इस सीरीज का हमारा 13वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।